अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। अब अपने को म्यूट कर ले। अब कक्षा प्रारंभ करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्लास के टाइम में हरे कृष्णा नहीं करते, चाहे पहले करते हैं या बाद में करते हैं। ठीक है। ठीक है हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 9वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है राजगुह्य योग अर्थात परम गुह्य ज्ञान। आज हम भगवत गीता के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके हैं और जितना हम भगवत गीता की गहराई में पहुंचते हैं उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। इसलिए आज का जो अध्याय है ये बहुत ही ज्यादा आनंद वर्धन होने वाला है। तो आज के अध्याय का नाम है राजगुह्य योग। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इससे पहले जो अध्याय हैं वे हमें बताते हैं आत्मा के बारे में, जो कि गुह्य ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान गुह्य ज्ञान है। फिर इसके बाद जो अध्याय है उसमें भगवान ने अपने शक्तियों के बारे में बताया है और अपने बारे में बताया है। जो अध्याय थे वो थे गुह्यतर, लेकिन अभी भगवान बताने वाले हैं भक्ति के बारे में, अपने बारे में और अपने संबंध, मतलब अपने भक्तों का भगवान से क्या संबंध है, इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग, जिसको परम गुह्य ज्ञान भी कहा जाता है। जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है वैसे ही गुह्य आत्मा का ज्ञान, गुह्यतर भगवान के बारे में ज्ञान, और गुह्यतम जिसको बोलते हैं वो है भगवान और भक्त के बीच का संबंध का ज्ञान। तो गीता को हमने महत्व में देखा था, गीता दूध के समान है। क्या बोला था आदि शंकराचार्य ने? सर्व उपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो 9वां अध्याय क्या है? अगर पूरा भगवत गीता 18 अध्याय में अगर दूध है तो 9वां अध्याय रबड़ी है, कंडेंस्ड मिल्क, घाट घाट करके दूध को गाढ़ा कर दिया गया है। तो मान लीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर चलते चलते हो सकता है कि आपसे कोई आपका नाम पूछे, तो आपको अपना नाम बता दोगे। कोई हो सकता है आपका पता भी पूछे तो बोलेगा अरे पता आप क्यों पूछ रहे हैं। अब आप हमसे तो बोले कि अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं जस्ट जानना चाहता हूं। तो
आप थोड़ा उसको बता देंगे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, हम ऋषिकेश नगर में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत बहुत उसको आइडिया दे सकते हैं। अब कोई बोले कि एक काम करो, आपके बैंक का पासवर्ड बता दो, तो आप उसको क्या करोगे? आप बता दोगे या उसको थप्पड़ लगाओगे कि भाई तुमको बैंक का पासवर्ड क्यों चाहिए? तो हम हमारी जो एकदम कॉन्फिडेंशियल जो बात है, इसी तरह भगवान का नाम पता होना या जीव को आत्मा का स्वभाव पता होना, यह भी सभी शास्त्रों में मिल जाता है। लेकिन शुद्ध भक्ति ये बहुत बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो केवल मेरी भक्ति करना चाहता है, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, तो ईर्ष्या का मतलब जो नकारता नहीं भगवान की सत्ता को, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भक्ति का ज्ञान देने वाले हैं। तो यह सबसे पहले क्वालिफिकेशन है गुह्यतम बातों जानने की। तो हम आगे चलते हैं। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। क्या बोलते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो क्या शुरुआत कैसे? श्री भगवान उवाच। तो इस अध्याय का प्रारंभ श्री भगवान ने किया है। तो श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जो अध्याय श्री भगवान के कहने से आरंभ होती है बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ अर्जुन के पूछने के बाद नहीं बता रहे, बिना पूछे बता रहे हैं, स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। यानी जो बात भगवान बिना पूछे बता रहे हैं वे ज्ञान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए यह अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। भगवान ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं और अर्जुन इसको समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान से कभी ईर्ष्या नहीं करता। तो अगर हमें भगवान के बारे में या भगवान की वाणी समझनी है तो भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, सबसे पहले जरूरी है। तो भगवान पहले भी बोले हैं चौथे अध्याय में, भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। ये उत्तम रहस्य मैं तुमको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। तो अर्जुन, ये रहस्य तुम्हें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो। तो भगवान के बारे में अगर हमें समझना है तो इसके लिए भक्ति बहुत जरूरी है। तो आगे इस अध्याय को गुह्यतम क्यों बोला गया है इसकी चर्चा हुई है। इसमें भगवान और भक्तों से मिलकर जो चर्चा हुई है उससे क्या होगा? मोक्ष से अशुभात, अर्थात संसार के सारे क्लेश अशुभ चीज से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं यहाँ पर? इस ज्ञान की बात हुई है एकदम गुह्यतमम। यहाँ पर जो ज्ञान है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है वह कौन सा ज्ञान है? वह शुद्ध भक्ति का द्योतक है, जिसको नवदा भक्ति भी बोला जाता है, जो है 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। तो भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना अमृत तक उठ पाता है। तो इस श्लोक का अनसूय जो शब्द है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है और न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय बहुत
लाभप्रद है। तो भगवत गीता के कई संस्करण हैं। लगभग अब तक 800 लोगों ने भगवत गीता की टीका लिखी है। तो कई भगवत गीता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, अर्जुन की तुलना जीव से करते हैं, बद्ध आत्मा से करते हैं, भगवान की तुलना मुक्त आत्मा से करते हैं, 5 पांडवों की तुलना 5 इंद्रियों से करते हैं, और कृष्ण की तुलना मन से करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, भगवत गीता से अर्जुन को और कभी कभी भगवान कृष्ण को ही हटा देते हैं। तो पूरी भगवत गीता को मन से और इंद्रियों से समझते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों यह भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि ये कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए भगवान को सांकेतिक बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे लोग कभी भी भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं। तो भगवत गीता अगर हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो हमें भक्तों के द्वारा जो टीका है उसको ही पढ़ना चाहिए। तो कई संप्रदाय तो वैसे जानते भी हैं, पर बोलना ठीक नहीं रहेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। जो भगवान क्या है, भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, क्रोध मोह सब कुछ सहन कर लेते हैं, ईर्ष्या कभी सहन नहीं करते। भगवान अहंकार सहन कभी नहीं करते। क्यों? क्यों? भगवान अमानी है। अमानी मीन्स जो मान रहित है, वो उनको अपना मान नहीं चाहिए। तो अगर भगवान के साथ हमको अगर संबंध जोड़ना है तो हमको भी अमानी बनना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, छोटा सा कुछ काम किए नहीं सबको व्याख्या करने लग जाते हैं, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। भगवान सब कुछ करने के बावजूद भी सामने नहीं आते, कितना अमानी की बात है। भगवान वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, उन्होंने भगवान का डायरेक्ट नाम नहीं लिखा है। तो ये क्या एक गुण है, अमानी का गुण है। मेरा नाम सब, हम क्या कहते हैं, पंखा एक दान करते हैं, उसमें हर देने पे अपने नाम लिखवा देते हैं। भगवान की सारी सृष्टि भगवान ने कहीं कुछ नाम नहीं लिखा है, कहीं कुछ नहीं बताते हैं। तो उसका लाभ ईर्ष्यालु लोग क्या करते हैं, वो यहाँ तक कहते हैं कि भगवत गीताकार ने ऐसा कहा। तो उनको भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। भागवतम में भी ऐसे है। भगवान पहला श्लोक जब भगवान की प्रार्थना करी जा रही है तो भगवान का नाम डायरेक्ट नहीं है, भगवान का सत्य के रूप में बताया गया है। उसको भी लोग कई गलत व्याख्या करके यहाँ सत्य की बात हो रही है, भगवान की बात नहीं हो रही है, सत्य की बात हो रही है। आपको जो सत्य लगता है उस सत्य को बिठा दो। अच्छे अच्छे व्याख्याकार भी ऐसा करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करना है, भगवान से में श्रद्धा रखनी है, तब हमें भगवत गीता या भागवतम का ज्ञान मिल पाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वालिफिकेशन है। तो इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है, जो हमने चर्चा करी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो ये शुद्ध भक्ति के 9 प्रक्रियाएं हैं, जिसमें से आप 9 कर सकते हैं या 1 2 3 भी करेंगे तो भी चलेगा। भगवान क्या बोलते हैं यहाँ, श्रवणम। तो श्रवण करने से क्या होगा, फिर जो हम कान में सुनते हैं वही हमारे मुंह में आता है। तो मुंह में जो आएगा उसको बोलते हैं कीर्तन। और जब कीर्तन करेंगे, भगवान का वाणी सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, तो क्या होगा, हमारे मन में स्वतः ही स्मरण आ जाएगा। और भगवान क्या बोल रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय या शरीर छोड़ते समय अगर भगवान का नाम का स्मरण होगा तो हम भगवत धाम चले जाएंगे।
तो इस श्लोक का अनसुयो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो इनकी टीका व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से हमें सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होगा। जिसकी जैसी जैसे जितनी श्रद्धा होगी उतना ये ज्यादा ये अध्याय से वो ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। आगे भगवान बोलते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सारे विद्या का राजा है ज्ञान। समस्त रहस्यों का सर्वाधिक गोपनीय है, सबसे ज्यादा गोपनीय भी है। यह परम शुद्ध है, शुद्धि नहीं है, ये शुद्ध के पराकाष्ठा में है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। तो धर्म का सिद्धांत भी हो गया, गोपनीय भी हो गया, विद्याओं का राजा भी हो गया। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो हमें ये जो ज्ञान है, ये जो भक्ति है, वो अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये कष्ट में मजबूरी में नहीं करना होता है, हमें करते हुए प्रसन्नता होती है। और सुखम कर्तुम, ये सुख देता है अव्ययम, देर से नहीं, आज करो आप 15 दिन बाद मिलेगा, ऐसा नहीं, तत्काल सुख मिलेगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो अब भगवान भक्ति के विषय में क्या बोलते हैं। संसारिक ज्ञान हमें बताता है कि 4 चीज के लिए हमें कार्य करना होता है। किस लिए? आहार, निद्रा, भय और मैथुन के बारे में। यानी कैसे बेहतर खाया जाए, कैसे बेहतर तरीके से सोया जाए, कैसे अपनी रक्षा की जाए और कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाया जाए। तो जो सांसारिक ज्ञान होता है वो इन्हीं 4 विषयों के लिए बताया गया है। लेकिन अगर इस संसार से मुक्त होना है, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना है, तो भगवान का विशद ज्ञान ही हमें यह करा सकता है। तो भगवान की या भक्ति के विषय में विज्ञान को राज विद्या कहते हैं या सभी विद्याओं का राजा बोला गया है। तो इसी राजगुह्य बोला है, क्यों? क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी MIT कॉलेज में गए अमेरिका में लेक्चर देने। तो वहां पर सभी जो प्रोफेसर होते हैं वे प्रभुपाद जी के पास आते हैं, बोलते हैं कि कोई बोलता है कि हम इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई बोलता है हम उस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज बताते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है इसके ऊपर कौन रिसर्च कर रहा है। तब सभी के सभी चुप हो जाते हैं। तो कोई भी इस विषय को जानना नहीं चाह रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति इस विषय में, भगवान के विषय में बहुत ही कम लोग जानना चाह रहे हैं। इसलिए इसको राजगुह्य कहा गया है। ये कॉमनली अवेलेबल नहीं है। तो इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है, ऐसा नहीं कि आज करो और बाद में इसका फल मिलेगा। तो भक्ति कोई काल्पनिक चीज नहीं है, आपको कोई कल्पना नहीं करनी। इसको आप करते हैं तो आपको साक्षात अनुभव हो जाएगा। कोई 2 माला कर रहा है, कोई 16 माला कर रहा है, उनको 1-2 महीने बाद कुछ ना कुछ अनुभव होने लग जाएगा। और जब आप करते हैं तो आपको स्वयं अनुभव होएगा, तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो भक्ति कोई काल्पनिक चीज नहीं है, प्रत्यक्ष अवगमम धार्म्यम। तो इसकी आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। सुसुखम, आपको सुख प्रदान करने वाला है। और अगला इसका गुण है कर्तुम अव्ययम, अर्थात भक्ति कभी समाप्त नहीं होने वाली, हमेशा चलती रहती है। तो भक्ति की यह विशेषता है कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो निराकारवादी हैं, वे क्या चाहते हैं? वे ईश्वर में लीन होना चाहते हैं।
वे भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते, और उनका उद्देश्य होता है भगवान में लीन हो जाना। तो जो अष्टांग योगी हैं वे भी भगवान से संपर्क बनाते हुए भगवान के ध्यान लगाकर उसी में आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की हमेशा सेवा करना चाहते हैं। भगवान के भक्त क्या करते हैं, जब वे जन्म मृत्यु से छूटकर भगवान के धाम पर चले जाते हैं तो भक्ति में लगे रहना चाहते हैं। तो भगवान के भक्त इस बद्ध शरीर में होते हैं तब भी सेवा करते हैं, और जब इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं यानी मुक्त जीव के रूप में भगवत धाम जाने पर भी भक्ति ही करना चाहते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यानी कि भगवान के धाम में सहस्त्र सत अर्थात 100,000 मतलब 1,00,000 लक्ष्मियां सेवा में लगी रहती हैं। तो भगवान के भक्त हमेशा सेवा करना चाहते हैं। कभी कभी भक्त सेवा के लिए मुक्ति को भी पीछे छोड़ देते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, भगवान के साथ नहीं गए, उन्होंने सेवा को चुना और भगवत धाम जाने के बजाय भगवत भक्ति में लगे रहे। तो भगवान की भक्त कभी समाप्त नहीं होते। भगवान की जो भक्ति है कभी भी नहीं समाप्त होती। तो भगवान के भक्त कभी कभी मुक्ति को भी पीछे छोड़ देते हैं तो भगवान की सेवा के लिए। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे भगवान, अगर मुझे बार बार जन्म लेना पड़े तो केवल आपकी भक्ति ही मिले। इस प्रकार भगवान के भक्त भक्ति को भी पीछे छोड़, मुक्ति को भी पीछे छोड़ देते हैं और केवल भगवान की सेवा को चाहते हैं। तो इस प्रकार भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। कभी कई लोग बोलते हैं भगवान में विश्वास नहीं रखते, बोलते हैं हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भगवान में जो श्रद्धा नहीं रखते वो भौतिक जगत में ही घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, वे संसार से बंध जाते हैं जो भक्ति नहीं करते। तो भगवान का एक और नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब होता है मुक्ति के दाता। तो जो मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए भक्ति के बिना इस संसार की माया से ऊपर नहीं उठ सकते। शंकराचार्य जी अपनी प्रार्थना भज गोविंदम में क्या लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो शंकराचार्य लिखते हैं कि बार बार जन्म लेना होता है, बार बार मरना होता है और बार बार जननी के जठर में, जठर में मीन्स गर्भ में आना पड़ता है। तो यह जो जठराग्नि है इसमें हमें तपना पड़ता है। तो इस संसार में हमें अनेक कष्ट मिलने वाले हैं, लेकिन हे मुरारी, हे कृष्ण, तुम ही केवल इससे पार लगा सकते हो। केवल भगवान कृष्ण ही हमें इस भौतिक संसार से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए उनका क्या नाम है, भगवान का मुकुंद। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो संपूर्ण जगत है मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो समूचा पूरे जगत में कौन है, भगवान ही भगवान है। समस्त जीव मुझ में है अर्थात भगवान में ही सारी सृष्टि है। तो जीव कहाँ हुआ, भगवान के अंदर ही हुआ, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ।
आगे बोलते हैं, तथापि मेरे द्वारा संपन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, भगवान ऐसा बोलते हैं। तो जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान वायु प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थिर जानो। सब पूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो विराट जगत है, ये प्रकृति है, ये हमेशा से रहने वाली नहीं है और हमेशा से रहा भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि भगवान की इच्छा से यह प्रकट होती है और भगवान की इच्छा से यह विनष्ट हो जाती है। भगवान बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृतिषु यते सचराचरम हेनुनामेव कौन्तेय जगत परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक जो प्रकृति है मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ये पृथ्वी, ये जगत कार्य करता है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, जो मुझ परमेश्वर को, दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो उपहास कौन करते हैं? जिनको भगवान के बारे में दिलचस्पी नहीं है, भगवान के बारे में जानते नहीं है। तो ऐसे लोग भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए वो भगवान के बारे में भगवान को उपहास की वस्तु समझते हैं। उनका क्या होता है, उनका रिजल्ट क्या होता है ऐसा करने से? मोह आशा, उनकी जो आशा है वो बर्बाद चली जाती है, बेकार चली जाती है। मोह आशा मोघ कर्माणम, अर्थात उनका जो कर्म है वो भी फालतू चला जाता है, उसका भी कुछ नहीं मिलता है। मोघ ज्ञाना विचेत स, ज्ञान भी उनका बेकार हो जाता है। और क्या उनका निर्णय क्या होता है, उनका लास्टली होता क्या है? बोल रहे हैं, राक्षसीम आसुरीम चैव प्राकृतिम मोहिनीम श्रिता। राक्षसी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, ये सब उत्पन्न होते हैं। अनुवाद प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। आगे बोलते हैं भगवान, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमाव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो क्या बोलते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं? महात्मा जन, महात्मा जन कौन होते हैं? जो भक्त होते हैं। या किसी किसी को भी आप महात्मा कर देंगे तो महात्मा नहीं होंगे। महात्मा उनको बोलते हैं जो भक्ति में दृढ़ रहते हैं।
तो ये आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण दूध का मटका लेकर के आए हैं राघवेंद्रपुरी के पास में। तो जब पुरी महाशय जब कहीं जाते हैं ये, तो क्या करते हैं ये, कहीं पे जाकर के मधुकरी भी नहीं करते माधवेंद्रपुरी जी। ये बैठ करके एक जगह में भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन करते हैं। अगर तुम पानी पिलाते रहो, ठीक है, तो कम जल रहा है उतना लगेगा। हरे कृष्ण, आवाज आपकी नहीं आ रही गुरु जी। हरे कृष्णा जी। तो क्या होता है कि माधवेंद्रपुरी जी जाते हैं, कहीं बैठ के भजन करते हैं, तो वो भोजन के लिए घर घर भी नहीं जाते हैं, एक जगह बैठ के भोजन करते हैं, एक जगह बैठ करके भगवान के नाम का जप करते हैं। कोई आ करके कुछ उनको दे दिया तो वो पा लेते हैं, अदरवाइज वो कहीं जाते भी नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो आज भगवान की इच्छा नहीं थी मैं भोजन करूं, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। तो भगवान देखते हैं इनको 2-3 दिन से बैठे हुए हैं, कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। तो एक बालक के रूप में भगवान आते हैं और दूध का मटका लेकर के आते हैं। बोलते हैं कि बाबा, मेरी गैया ने बच्चा दिया है, तो मेरी माता ने कहा कि कोई संत को दूध जा करके दे आओ, तो इसलिए ये दूध आप ले लो। इनको देते हैं एक मटका में दूध। तो वो भजन से निवृत्त होकर के जैसे ही दूध का पान शुरू करते हैं, तो इनको अजीब सी स्फूर्ति आती है और ये भाव विभोर हो जाते हैं। और दूध, और उन्होंने बोला था भगवान ने कि आप मटका रख देना, मैं मटका शाम को ले जाऊंगा। और ये इंतजार करते रहे भगवान की कि मटका लेने। वो बालक जो आया था बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था, और उससे बात करूंगा और मटका दे दूंगा। लेकिन दिन भर भगवान मटका लेने नहीं आए, बालक रूप में भगवान। तो ये सोचने लगे। फिर रात्रि में इनके सब स्वप्न में भगवान आते हैं, बोलते हैं अरे मैं तुम्हारे पास आया था दूध लेकर के, तुम मेरे को पहचाने ही नहीं। तो फिर इनकी आंखों में अश्रु आने लग गए, अरे भगवान मैं आपको नहीं पहचान पाया, आप दूध लेने आए थे। और फिर भगवान ने तो दोबारा आना नहीं था। फिर ये माधवेंद्रपुरी जी ने वो जो मटका था जिसमें दूध लेके आए थे उसको छोटा छोटा टुकड़ा में विभक्त किया, और उसके छोटे छोटे टुकड़े को रोज पान करते थे कि भगवान ने इसको स्पर्श किया है। तो महात्मा उसे बोलते हैं जो भजन में आसक्त रहे। किसी का नाम महात्मा रख देने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। तो अभी भगवान ने पहले आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताया, अब भक्त लोगों के बारे में भगवान अब बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो भक्त क्या करते हैं, महात्मा लोग का क्या कार्य होता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और दृढ़ता से करेंगे, और भगवान को नमस्कार करेंगे और भगवान की उपासना करेंगे, पूजा पद्धति का पालन करेंगे। तो ऐसे होते हैं महात्मा के लक्षण, महात्मा के गुण। भगवान आगे बोलते हैं, पिता अहम यस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्शाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय, पितामह हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य हूँ, शुद्धि करता हूँ तथा ओमकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ।
भगवान आगे बोलते हैं, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी चीज भी मैं ही हूँ। भगवान आगे बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता और लाता हूँ, अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी। आत्मा तथा पदार्थ अर्थात सत्य और असत दोनों मुझ में ही है। तो भगवान को आप कैसे पहचान सकते हैं? भगवान ताप प्रदान भगवान करते हैं, वर्षा भगवान लाते हैं, वर्षा विबंध भी करते हैं, अमरत्व भगवान के साथ है, साक्षात मृत्यु भी भगवान है, आत्मा और पदार्थ सत और असत दोनों मुझसे ही निकलते हैं, भगवान ऐसा बोल रहा है। तो जो वेद का अध्ययन करते हैं और सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग एक लोक में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। तो जो वेद का अध्ययन करते हैं और वो चाहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति हो, जहां पे सोम रस मिलेगा, वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। और फिर क्या होता है? लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही सेवा करते हैं और पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम को जन्म लेते हैं, वे जन्म लेते हैं, देवता सा आनंद भोगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये जेंट व्हील है, आप देख रहे हैं हमारा कर्सर, तो ये जेंट व्हील है। इसमें क्या होता है कि आप बैठ जाते हैं, इसके बाद ये धीरे 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 ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर जा करके फिर से नीचे की ओर जाते हैं और ऐसे ही घूमता रहता है चक्र में। तो ऐसे ही लोग वेद का अध्ययन करते हैं और वेद के कार्यकलाप में जो बताया गया है वैसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो क्या होता है, वो स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वर्गलोक में जाते हैं तो वहां पे इंद्रिय भोग करते हैं, इंद्रिय भोग जब खत्म हो जाता है तो फिर वो पृथ्वी पे आ जाते हैं। और ऐसे ही योग चक्र चलता रहता है। कभी उच्च लोक में जाएंगे, फिर वहां से पुण्य छिन्न होएंगे, फिर नीचे में आएंगे, फिर से पुण्य कर्म करेंगे, फिर से ऊपर चले जाएंगे, और ये ऐसे ही घूमता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये बालक जैसे साइकिल चला रहा है, ऊपर से लेके आया, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, यह पेंडुलम की तरह है। इस प्रकार जब वे अर्थात उपासक विस्तृत स्वार्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके जो पुण्य कर्म के फल हैं वो क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो वेदों, तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो ये स्वर्ग जाएंगे, फिर पृथ्वी लोक आएंगे, फिर से कुछ कर्म करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर से वापस आएंगे। तो ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। और क्या करते हैं? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है मैं पूरा करता हूँ, जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो योगक्षेम की जिम्मेवारी भगवान ले रहे हैं। तो योग मीन्स जो उसको चाहिए वो दे देता हूँ, और जो इसके पास है उसको मैं रख लेता हूँ। ये अप्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवता के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो मान लीजिए अंबानी के फैक्ट्री में कोई लोग कार्य कर रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि नहीं हमारा तो मैनेजर ही सब कुछ है, तो भी वो कार्य किसके लिए कर रहे हैं? अंबानी के लिए कर रहे हैं। धन उनको कौन दे रहा है? सैलरी उनको कौन दे रहा है? वो भी अंबानी जी ही दे रहे हैं। तो सब कुछ कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। जो देवी देवता लोग देते हैं वो भी भगवान की ही संपत्ति है।
तो लेकिन ये क्या है, ये त्रुटि पूर्वक है, ये यजन्ते अविधि पूर्वकम, ये विधि पूर्ण नहीं है। मान लीजिए पिताजी हैं और पिताजी ने 10 दुकान खोले हुए हैं और उसमें 2-4 अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉय को लगा रखा है। हम उस एम्प्लॉय को जी हुजूरी करके गिड़गिड़ा करके संभाल लें, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम पिताजी से, मतलब भगवान स्वयं से हम चीज मांगे, क्योंकि ये है किसका, भगवान का है। सारी सृष्टि किसकी, भगवान की है। अगर हम देवता से मांगते हैं वो भी भगवान से ही लेके देते हैं। क्यों? क्योंकि जो देवता हैं वो भी भगवान के भक्त ही हैं। तो जैसे विद्या का अर्जन करना होता है, सरस्वती जी के पास जाते हैं। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है, सरस्वती जी के पास जाते हैं। लक्ष्मी प्राप्त करना होता है, हम लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। शक्ति प्राप्त करना होता है तो यक्ष के पास जाते हैं। लेकिन ये अपनी सत्ता इनकी अपनी नहीं है, ये सब भी कहाँ से देते हैं, वो भगवान से शक्ति प्राप्त करके तब आगे देते हैं। यान्ति देवव्रता देवा, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्योजमनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देवता के पूजक हैं, देवता की पूजा करते हैं। क्यों? इनको भौतिक समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, नौकरी चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, घर चाहिए, ये सब चाहिए, भौतिक चीजें चाहिए। तो ये देवता की पूजा करते हैं। कुछ लोग सांसारिक ऐश्वर्य चाहिए जिनको, या कुछ और भी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो यक्षों की पूजा करते हैं ताकि यक्ष उनको जल्दी से फल दे देते हैं। और कुछ लोग काला जादू होती है जिसको बोलते हैं, ये भूत प्रेत की पूजा करते हैं। इनके उद्देश्य क्या होता है, किसी का नुकसान पहुंचाना होता है। तो मान लीजिए जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाएंगे, जो यक्ष राक्षसों की पूजा करेंगे वो यक्ष राक्षसों के लोक में जाएंगे, जो भूत प्रेत की पूजा करेंगे वो भूत प्रेत के लोक में जाएंगे। और भगवान की भक्ति करना कितना आसान है, भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहिता स्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल और जल प्रदान करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान को अर्पित करने के लिए हमें क्या चाहिए, पत्र चाहिए। एक पत्र बोल नहीं रहे भगवान के, हाँ पूरा एक बंडल पत्र ले आओ। पत्र कौन सी, तुलसी महारानी पत्र। पुष्प, पुष्प या कोई भी पुष्प हो, कमल हो, गेंदा हो, बेली हो, चमेली हो, गुलाब हो, कोई भी पुष्प। भगवान पुष्प, फल अर्थात हम जो फल खाते हैं देखते हैं, आम हुआ, चीकू हुआ, पपीता हुआ, सेब हुआ, संतरा हुआ, केला हुआ, कुछ भी फल, फल और जल। जल मीन्स जल, आप जानते ही हैं। भगवान को पत्र पुष्प फल और जल ये चीजें दे दे, ये भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रेम और भक्ति के साथ कोई देता है तब, अदरवाइज भगवान 56 भोग भी दुर्योधन का स्वीकार नहीं करते। भक्ति होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए तब भगवान स्वीकार करते हैं। मान लीजिए आप पास पत्र नहीं है, कोई बात नहीं, आप पास पुष्प भी नहीं है, कोई बात नहीं, फल भी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप भगवान को जल भी देंगे तो जल भी भगवान बहुत खुशी से प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, भगवान स्वयं खाते हैं। ऐसे नहीं बोला कि रख दो मैं खाऊंगा, मूड होगा तो खा लूंगा, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, मैं किसी नौकर को दे दूंगा, मैं कोई देवता को दे दूंगा, किसी को दे दूंगा, ऐसा नहीं भगवान बोलते हैं। बोल रहे हैं क्या, जो प्रेम से और भक्ति से मुझे जो कुछ भी देता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं खाता हूँ उसको।
भगवान आगे बोलते हैं, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। यहाँ बोलते हैं यत् करोषि, जो भी करो, यत् स्नासि, जो खाओ। पिछले में क्या था? अस्नामि, खाता हूं, भगवान स्वयं ग्रहण करता हूं, भगवान ऐसे बोलते हैं। अब बोलते हैं कि जो आप यस तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मद अर्पणम, क्या बोलते हैं कि जो कुछ भी करते हो, तो हम ऐसा तो है नहीं कि कुछ बिना किए रहते हैं, दिन भर में कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है। बोलते हैं कि यत करोसि, जो करते हो, यशस्नासी, जो खाते हो, यश जुहोसी, जो अर्पित करते हो, ददासी यत, जो दान देते हो, यत तपस्यसि, जो तपस्या करते हो, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तद कुरुष्व, वो मेरे को करो, क्या? मद अर्पणम, मेरे को अर्पित करो, मुझे अर्पित करके करो। तो क्या करना है आपने? पहले भी आप कुछ कार्य करते थे, अभी भी करते हैं, तो आप वो कर्म को छोड़ना नहीं है। पहले भी खाते थे, अभी भी खाते हैं, तो हमें खाना बंद नहीं करना है। अर्पित पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, तो भगवान अर्पित करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। दान देते हो या तपस्या करते हो, अगर आप अपनी इच्छा से करते हो, अपने लिए करते हो, तो भगवान बोलते हैं कि वो मुझे अर्पित करके करो, करना बंद नहीं करना है, भगवान को अर्पित करके सब कार्य को करना है। भगवान बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, ये भजते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। क्या बोल रहे हैं भगवान? मैं सम हूँ, आदान प्रदान कुछ हद तक के लिए मैं सम हूँ। जैसे मान लीजिए एक माता पिता के दो संतान हैं, तो एक संतान है जो माता पिता की बात मानता है, जो पिताजी कहते हैं, जो माताजी कहती है वो करता है, इज्जत करता है, घर में बाहर से कोई आए उनकी इज्जत करता है, उनकी सेवा करता है, उनको पानी पिलाता है, उनसे अच्छा से बात करता है। और दूसरा एक बेटा है, वो किसी के साथ में हंस करके खुश नहीं है, वो न पिताजी की बात मानता है न माताजी की बात मानता है, कभी पिताजी को नकार देता है कि नहीं, मैं नहीं मानता पिताजी है, मैं इनकी बात क्यों मानूं, मैं अपने मन का बात मानूंगा। मान लीजिए ऐसा कहता है, तो ऐसा नहीं है कि पिताजी उसको भोजन नहीं देंगे। तो वैसे ही बहुत सारे नास्तिक हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं, खुद मुंह से खुल के बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता। तो ऐसा नहीं है कि भगवान भक्तों को भोजन देंगे, स्वास्थ्य देंगे, भगवान भोजन और स्वास्थ्य उसको भी देंगे जो नास्तिक है। जैसे पिता भोजन दोनों को देगा, एक बात मानने वाले को भी, नहीं मानने वाले को भी। लेकिन जो बात मानेगा, जो भगवान की आराधना करेगा, या जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करेगा, उसको विशेष रूप से प्रेम प्रदान मिलता है, माता पिता का प्रेम मिलता है या भगवान का प्रेम मिलता है। और भगवान बोलते हैं कि वो मेरा मित्र है और वो मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं, मैं भी उसके साथ ही रहता हूं। भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवसितो हि स। क्या बोलते हैं? यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो क्या भगवान बोलते हैं कि मान लीजिए कोई भक्त है और वो अपनी भक्ति से च्युत हो जाता है, लेकिन भक्ति करता रहता है, च्युत होने के बाद भी भक्ति करता रहता है, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर हो सके तो बहुत दुराचारी भी हो,
उसको भी साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो वो शुद्ध होगा, आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो चित्र में देख सकते हैं कि दो भ्राता होते हैं जिनका नाम होता है जगदानंद और माधवानंद, जिनका जो बाद में गलत कार्य करते हैं, और गलत कार्य करते करते वो गलत संगत में आकर के गलत कार्य करने लग जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनको भगवान की बाणी बता रहे हैं, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। लेकिन ये इतने पतित हैं कि नित्यानंद प्रभु को ही एक मटके से मार करके घायल कर दिया। तो महाप्रभु आकर के बहुत नाराज हो जाते हैं, और स्वयं अपने, ये महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, वो अपने सुदर्शन तक का आह्वान कर देते हैं। तब फिर नित्यानंद प्रभु इनके चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु अभी आप दंड नहीं करिए, आप कृपा बांटने आए हैं, कृपा करिए। तो इनका फिर कल्याण हो जाता है। तो भगवान क्या बोलते हैं? अपि चेत सुदुराचारो, दुराचार नहीं बोल रहे हैं, सुदुराचारो मतलब कि बहुत ही ज्यादा दुराचारी है तो भी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भक्त बन जाता है, लेकिन उनके जो मन की प्रवृत्ति है, पिछले कर्म है, वो भी उनका पीछा करते हैं, तो धीरे 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 वो शुद्ध होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैं तो गंदा हूं, मैं कैसे हूं। नहीं, गंदा है तो ही आने की जरूरत है, भगवान के पास आने से आपकी शुद्धिकरण हो जाएगी। और भगवान क्या बोलते हैं आगे? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कौन? जो भक्ति करता है, भगवान की आराधना करता है, और उसको स्थायी शांति प्राप्त होती है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर के घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो बोल रहे हैं कि अर्जुन आप घोषणा कर दो। तो अब अर्जुन बोलेंगे कि भगवान आप स्वयं क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं, मेरे से क्यों घोषणा कराते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैं भक्त की घोषणा को कभी नहीं भूलता, अपने घोषणा को मैं कई बार भूल भी जाता हूँ। तो आप ध्यान करिए, महाभारत का जो युद्ध होता है उसमें जितने भी घोषणा किए हुए हैं, जितने भी संकल्प लिया हुआ है अर्जुन, भगवान उनका साथ देते हैं संकल्प को पूरा करने में। यहाँ तक उनके जो शुद्ध भक्त विष्णुदेव कहते हैं कि हम भगवान से शस्त्र उठवा कर रहेंगे, और भगवान ने पहले प्रण किया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन भगवान भक्त के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान अपने संकल्प तक को छोड़ देते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं अर्जुन से कि निडर होकर के घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा नाश, हम अपने पद से च्युत कभी नहीं होते। दूसरे अध्याय में भी हमने देखा था, नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो छोटा सा धर्म, सुअल्पम, अल्प मतलब थोड़ा सा, सुअल्प मतलब और उससे भी थोड़ा, जो अगर भक्ति किया होगा वो भी हमारे को भयंकर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। मामि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपिशोपापयोनय स्त्रिय वैश्यस्तथा शूद्रो त्यापिन्तम् पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वे निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे किसी को निम्न जन्मा, किसी को शूद्र, किसी को व्यापारी, किसी को नीचा नहीं कहा गया है। बताया ये जा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था में हो सकता है किसी को कुछ कार्य दिया गया हो, किसी को कुछ कार्य दिया गया हो, ताकि आपस में कार्य में सुसंगठित हो सके, कोऑपरेशन हो सके। लेकिन जहां भगवत भक्ति की बात आती है, जहां भगवान से संबंध बनाने की बात होती है, उसमें सबको
बराबर का मौका दिया जाता है। तो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वे कोई भी क्यों ना हो, चाहे श्रमिक हो, व्यापारी हो, वैश्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, निरोगी हो, रोगी हो, जो कोई भी हो, देशी हो, विदेशी हो, सब परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के पास जाने का अधिकार सबको है। भगवान के पास आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, सब कोई जाने का अधिकारी है, ये भगवान बताते हैं। भगवान आगे बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मैं में वैश्यसी युक्त आत्मान मत परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो क्या बोल रहे हैं कि मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मुझे मन दे दो, मन मना भव, आप मेरे अपने मन में मुझे ही बैठा लो, मेरे भक्त बनो, मुझसे मुझे भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। जब ऐसा करोगे तो तुम पूर्णतया तल्लीन होने पर निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना मन भगवान को दे देना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान को नमस्कार करना पड़ेगा, दंडवत करना पड़ेगा और भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, सेवा करनी होगी। अगर हम ये सारे कार्य करते हैं तो हमें भगवत धाम या भगवान प्राप्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी के शब्द पढ़ लेते हैं। क्या प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। कोई पढ़ना जी चाहते हैं हैंड रेस कर सकते हैं। जी प्रभु जी, श्रवण कुमार वर्मा प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, इस पढ़िए। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निजी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है, जहाँ जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। अब ऐसा अभ्यास हो रहा है हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अचर विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा पवित्र होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भविष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर पढ़ा प्रभु जी। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। तो इस भौतिक जगत में क्या है, हम अपने शरीर से संबंधित कार्यक्रम करते हैं और हमें आसक्ति बढ़ती जाती है और हम बार बार इसी पृथ्वी लोक पे जन्म मरण के चक्कर में लगे रहते हैं। तो लेकिन अगर इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है तो मान लीजिए कोई जेल में है, तो जेल से छूटने का क्या तरीका है, जेल से छूटने का तरीका है कि जो अपना व्यवहार है, जिस कारण से आप जेल में आए हैं,
उस व्यवहार को चेंज कीजिए। जेल में आपको क्यों डाला गया है? क्योंकि आप सरकार के नियम का उल्लंघन किए हैं। सरकार के नियम का पालन करने लग जाइए, आप छूट जाइएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा। तो उसी प्रकार हम भौतिक जगत में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हमें आसक्ति है अपनी हम अपने काम क्रोध लोभ मोह का पोषण करना चाहते हैं। अगर हमें इस संसार से निकलना है तो हमें भगवान का जो नियम है, जैसे सरकार का नियम था नहीं पालन किए तो जेल में बंद हो गए, वैसे अगर भगवान के नियम का पालन नहीं किए तो हम इस भौतिक संसार में भौतिक संसार में आगे फंस जाते हैं। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं। तो जिसको कृष्ण तत्व को जो नहीं जानेगा, भगवान से ईर्ष्या करेगा, वो भगवान को छिपाते हैं, भगवान को प्रचार नहीं करते और उनको उनके मन और शरीर से पृथक बताते हैं। बोलते हैं कि भाष्यकार हैं और बोलते हैं जैसे हमारा मन और शरीर अलग अलग है, वैसे भगवान का भी मन और शरीर अलग अलग है, ऐसा बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, क्योंकि भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। किसी को हमारे और भगवान में बराबरी नहीं देखना चाहिए। भगवान कई बार लौकिक लीला करते हैं, कई बार अलौकिक लीला करते हैं। लौकिक लीला क्या होती है? माता के प्रति कैसे प्रेम व्यवहार रखना, मैया को बातें बनाते हैं भगवान। इसके बाद ग्वाल बाल के साथ गाय चराते हैं, सारे गाय चराते हैं, ये भी गाय चराते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनके साथ चोरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो नास्तिक हैं, जो असुर प्रवृत्ति के हैं, वो भगवान के लौकिक कार्य प्रणाली को देख करके उनको भी अपने जैसा समझते हैं। लेकिन भक्त भगवान की अलौकिक लीला से भी आनंद उठाते हैं। अलौकिक लीला क्या है? जैसे गोवर्धन को उठा लेना, कालिया के फन पर नृत्य करना, ये सब भगवान की पूतना को मार देना 6 दिन के होते हुए भी, ये क्या है? भगवान की अलौकिक लीलाएं हैं। तो अलौकिक लीलाएं वो जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, ये नहीं देखना चाहते हैं, जो कि उनकी निरी अज्ञानता है। किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? भगवान का वाणी में अच्छी बातें तो लिखी हुई है, भगवान को छुपा देते हैं और उसी बात को बता बता करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और भगवान के रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कृष्ण ही परम है और वही आदि है, गोविंद है। तो कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मणा अर्थात कर्म से, हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए, भगवत भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा और इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो हमारा जो धर्म है, शरीर का जो धर्म है, बच्चे का पालन पोषण करना, घर परिवार का देख रेख करना, ये धर्म है। लेकिन एक धर्म हमारा है परम धर्म, अर्थात भगवान के प्रति हमारा धर्म। हम क्या है? भगवान के अंश हैं। तो अंश का काम क्या है? अंश की सेवा करना। तो उसी प्रकार हमें भगवान की सेवा सतत करनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि समरी क्या देते हैं। भगवत ऐश्वर्य ज्ञान, इसको बोले हैं 1 और से 10 में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम ससुखम कर्तुम अव्ययम। इसका तुरंत अनुभव किया जा सकता है। तो भगवान को अप्रोच करने की विधि क्या है?
भगवान को के पास कैसे जा सकते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। तो हमें भगवान के सतत कीर्तन करना है। और कीर्तन कैसे करते हैं? जब हम सुनते हैं, श्रवण होने से कीर्तन में किंडलमेंट होती है। इसके बाद स्वीटनेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग सेल्फ डिवोशन, भक्ति का माधुर्य क्या है? भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि युक्त जात्मा नमत परायणम। भगवान क्या बोलते हैं कि मन मेरे को दे दो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, इसका तुम मेरे पास आ जाओगे। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये सेशन है पूर्ण होता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई मंतव्य है, कोई संशोधन है तो आप बता सकते हैं। आप लोग हैंड रेस भी कर सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। ये आज अजय प्रभु जी हमको बताने वाले हैं, तो सभी डिवोटीज अभी हैं, तो पहले आज वो ले लें क्या थोड़ा सा? जी जी बिल्कुल माता जी। जी जी हरे जी अजय कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि सारे मतलब जो डिवोटीज हैं वो सारे क्विज कर रहे हैं कि अभी स्टार्ट ही नहीं किया किसी ने? हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे? कुछ डिवोटीज कर रहे हैं प्रभु जी, बीच में उन्होंने पूछा था, रजिस्ट्रेशन वगैरह का बताया था। मैं एक बार और पूछ लेती हूँ, आप लोगों में से किसी को क्विज में कोई दिक्कत किसी तरीके की आ रही है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं, प्रभु जी एक्सप्लेन कर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बोलिए, सरवण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। अ, जी मेरा प्रश्न ये है, जो क्विज मैं डेली करता हूँ, मैं वो आप तक पहुँच पा रहा है नहीं पहुँच पा रहा है, इसका मुझे कैसे पता चलेगा? प्रभु जी, जो क्विज आप कर रहे हैं ना, जब वो आप 18 के 18 अध्याय आपके पूरे हो जाएंगे तो उसमें आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, वो आपके इसमें ही शो हो जाएगा आपको, हमारे अच्छा, नहीं पास जैसे पहुंच जाएंगे फोर्टी ऑलरेडी। फोर परसेंट लिख रहा है, जैसे कि कल तक का 8 अध्याय हुआ तो 8 अध्याय पूरा किया तो 44% लिख रहा है ऊपर में। तो ऐसा ही जी प्रभु होता है जी, क्या? 44% में वो कंप्लीट नहीं होगा, उसमें कम से कम हाँ। आपको 80% लेने पड़ेंगे। मतलब नहीं नहीं, मतलब ऊपर ऊपर का लिख रहा है जैसे हाँ हाँ हाँ, वो 44 हाँ। इसलिए लिख रहा है क्योंकि अभी तक आपने 8 ही अध्याय पूरे किए होंगे ना। जी जैसे जी आपके जी। वो 18 के 18 अध्याय पूरे हो जाएंगे वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अच्छा, तो मैं सही जा रहा हूँ ना? जी जी जी, आप सही जा रहे हैं, लेकिन जो आप मतलब चैप्टर अटेम्प्ट करते हैं ना, उस चैप्टर में भी हाँ वो आपको उसका जो स्कोर है चैप्टर का वो भी 80% चाहिए आपका। हाँ 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 प्रभु जी, 80% करना पड़ता है, ये पता है मुझे। एट्टी जी परसेंट से जी कम होता है तो फिर से मतलब कि रीस्टार्ट हो जाता है। जी। जी प्रभु जी, और धन्यवाद तो प्रभु ऐसा जी। हाँ, अगर ऐसा है कि किसी डिवोटी को रजिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी उसको डेमो दे सकता हूँ। जी जी प्रभु प्रभु जी। जी। जी जी माता जी जी बोलिए। प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने पिछली बार ये वाला कोर्स किया था तो जी, अब कर रहे हैं तो अब नहीं ले रहा है। पिछली बार आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया था, जी 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 जी। तो वो दो एक ही बार चाहिए माता जी वो सर्टिफिकेट। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा नहीं हो पा रहा, अभी तक हम नहीं किए। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें? हाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन जो प्रश्नोत्तर करना है उसमें नहीं कर पा रहे हैं। हम बिटिया को भी दिए तो उससे भी नहीं हो पाया था। जी माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें उस देख लीजिए उसको जरा। ठीक है।
मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? जी प्रभु। जी जी प्रभु जी। जी माता जी, ये देखिए मैं। माता जी, जैसे ये है ना आपका क्वेश्चन का लिंक है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, इसमें आपको एनरोल का आएगा। धीरे धीरे दिखाइए जी, जी ताकि समझ पाए जी। जी। ये तो मेरा है, मैं आपको अपना दोबारा से अपना रीस्टार्ट से बताता हूँ आपको। जैसे माता जी ये लिखा है ना न्यू यूजर रजिस्टर का, आप जब रजिस्टर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। जैसे आप अपना ईमेल जो भी आपने रखा हुआ है, फर्स्ट नेम आपका वो वाला आ जाएगा जो आपको सर्टिफिकेट के ऊपर चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। फिर आप यहाँ पे ईमेल आईडी भरेंगे। आप पासवर्ड जो आसान सा रख सकते हैं याद, वो पासवर्ड आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद इसको चेक को टिक कर देंगे, इन दोनों को टिक करके आप रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें यूजर नेम जैसे अपना मेरा है, जब बन जाएगा वो आपको ये ऐसा आ जाएगा, आप उसमें पासवर्ड डालिए अपना। कोर्सेज में जाना है आपको, लेवल 1 सिलेक्ट करना है। और इसमें से जैसे ये ऑप्शन आ जाएगा, आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं। हमारा हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी में आ जाएगा, यहाँ पे हिंदी वर्जन। कंटिन्यू स्टडी करेंगे इसको, तो आपका ये चैप्टर ओपन हो जाएगा। जैसे चैप्टर ओपन हो गया, इसमें आपका ये क्विज है, स्टार्ट क्विज करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आप। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, जो सही वाला ऑप्शन है इसमें आप उसको टिक करेंगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। और इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट 10 तक ही होते हैं, 10 या 11 क्वेश्चन। किसी को अगर मतलब प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। प्रभु जी एक और बार थोड़ा रिपीट कर देंगे प्रभु जी। जी जी माता जी। जी हरे कृष्ण। माता जी अकाउंट बनाने से ही स्टार्ट करना है दोबारा? माता हाँ प्रभु जी, यानी बहुत सारे डिवोटीज है ना, और थोड़ा मतलब और स्लो कर देंगे प्रभु जी, तो जी जी मतलब थोड़ा रुक रुक के बता देंगे। जी। माता जी जैसे ये नया है, खुला हुआ है, जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे न्यू यूजर लिखा हुआ है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना यूजर नेम, जैसे मेल आईडी ही मैं यूजर नेम रख सकते हैं आप, या कोई अपना और कोई यूजर नेम रखना है तो वो भी रख सकते हैं। जैसे मेरी मेल आईडी है, मैंने इसमें रखा हुआ है, तो इसमें मैं अपना नाम लिखूंगा। इस पे क्लिक करेंगे, टिक हो गया। इन दोनों पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेंगे।
तो मेरा ऑलरेडी है, इसलिए वो बताएगा कि आपका जो है वो पहले से ही सबमिट है, ऑलरेडी है। तो आपका जो, जब आप सबमिट करोगे तो आपका वो यूज़र आईडी बन जाएगा। उसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ पे आपका यूज़र नेम डालना है। जैसे मेरा बना हुआ है, पहले से मैंने डाल दिया, तो ये डायरेक्ट आपको इसमें ले जाएगा आपके अकाउंट में। उसमें आप जब अपने अकाउंट में आ जाएंगे तो सिलेक्ट कोर्स पे यहाँ पे नीचे भी है, अगर यहाँ से आपको नहीं करना है तो यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे करेंगे तो लेवल 1 सिलेक्ट कर लीजिएगा आप। तो जैसे ही लेवल 1 सिलेक्ट करेंगे वो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। इस पेज के ऊपर अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे हमारा हिंदी है तो हम हिंदी वर्जन में आएंगे, कंटिन्यू स्टडी पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे एनरोल में आएगा, क्योंकि मैं इसमें लिया हुआ है तो मेरे से पहले से ही शो कर रहा है ये। फिर आप चैप्टर 1 के ऊपर आ जाएंगे। चैप्टर 1 के फिर से दोबारा चैप्टर 1 के ऊपर आएंगे तो ये आपको स्टार्ट क्विज के लिए बोलेगा, स्टार्ट क्विज कर देंगे। जैसे इसमें लिखा है कृष्ण और अर्जुन के शंखों के नाम, तो जो भी इसमें सही ऑप्शन होगा वो आप इसको चेक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे तो वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ले जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। तो नेक्स्ट किया, इसके बाद जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप करिए एक बार नेक्स्ट। हाँ, जी फिर जी अब दूसरा क्वेश्चन आ गया ये। दूसरा क्वेश्चन आ गया। जी, इसमें जैसे जैसे आप टिक करते जाएंगे आपका क्विज कंप्लीट होता जाएगा। बहुत सुंदर। तो आप लोगों को समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया वो हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। आप लोगों को जो भी पूछना है प्रभु जी से अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी, आपको समझ आ गया? हाँ, हो गया समझ, देखेंगे फिर कल बात करके करेंगे। देखिएगा माता जी, हाँ कल करके कल देखिएगा। करके देख, कल बिटिया भी रहे, कल करके देख लेंगे। है माता जी ना? अगर कोई कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ग्रुप के ऊपर है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको अपना आपका पर्सनली डेमो नाम दे क्या हुआ दूंगा। प्रभु जी? अजय कुमार लिखा होगा माता जी, मेरा ग्रुप में ऊपर एडमिन के ऊपर लिखा हुआ आएगा अजय कुमार जी। प्रभु जी, चैट ठीक में। प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है प्रभु जी। माता जी, मैं बोल रहा था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा अपना ग्रुप में मेरा नंबर है, वो मेरे को व्हाट्सअप करेगा तो मैं उसको पर्सनली भी बता दूंगा। हाँ जी प्रभु जी। आप अपना नंबर भी डाल दीजिए चैट में, ताकि जी मैं लोग नोट डाल कर देता सकें। हूँ। बहुत सुंदर। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई मंतव्य हो, कोई संशोधन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। और प्रभु जी, थोड़ा सा सभी डिवोटी से ऐसा पूछना है कि मतलब क्लास के लिए कैसा आप लोगों को सब समझ आ रहा है, किसी तरीके का प्रभु जी से कुछ बोलना है, कुछ बताना हो क्लास से रिलेटेड, या किसी तरीके का हमारी क्लास में फीडबैक देना हो तो आप लोग बताएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है माता जी, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हम इनका कोर्स पहले भी किए हैं, हाँ पहले जी। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, उसके बाद फिर जुड़ने पाए, फिर अभी हम जाके इतना लेवल में जुड़ रहे हैं, जिसमें कि और पहले बाकी संस्कार। डिवोटी से भी हम थोड़ा पूछना चाहेंगे। माता जी तो हमेशा से अच्छा ही बोले हैं, तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्हें हमेशा साधुवाद है माता जी के लिए। और भी जैसे चिंता देवी है, या लता कुमारी माता जी, चिंता देवी सुश्री। में क्या जाकर म्यूट हाँ, उनका तो अनम्यूट होता ही आजकल नहीं, चल अनम्यूट नहीं गया हो पाता है ना, उनका अनम्यूट होता ही है। नहीं है। कहीं ठीक है बोलना चाहते हैं, बोलते बाबा। अनम्यूट होता ही नहीं मेरा, इसे हम नहीं बोल हाँ पाते हैं। जी। और वो पहली बार जुड़ रहे हैं इस बार, इसलिए वो नहीं कुछ बता पाएंगे। जी जी। ऐसे गीता बोलते माता हैं बहुत को अच्छा भी। लगता है, सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है उनको। हाँ हाँ माता जी मैंने नंबर भी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो हाँ। जिसने नोट करना वो नोट कर सकता है। बहुत सुंदर। और प्रभु जी, एक ये PPT के या फिर वीडियो कई लोग स्वयं नहीं कर पाते हैं, बच्चों से कराते हैं,
और बच्चे इस समय उपलब्ध नहीं होते, तो अगर कोई वीडियो हो तो अपलोड कर दीजिए ताकि अरविंद लोग। प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है प्रभु जी, बहुत ज्यादा ब्रेक होती। मेरी आवाज। हाँ जी प्रभु जी, बीच बीच में। ओके, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। ठीक है। जी। मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी को कि कोई वीडियो या फिर पावर पॉइंट सा बना करके या फिर पहले से बना होगा क्विज के लिए, वो भी डाल दें, ताकि कई माताएं, कई प्रभु जी हैं जो एजेड हैं, वो लोग स्वयं नहीं करते, किसी बच्चे से कराते हैं, तो बच्चा समझेगा तब करा के इनको बता देगा। ठीक है। जी प्रभु, मैं मेरे पास वीडियो भी है, मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ ग्रुप में हाँ, साथ। वो कर दीजिए प्रभु, बहुत जी। सुंदर। लता कुमारी माता जी, आप अपने को म्यूट कर सकते हैं, हैंड रेस किया है माता जी ने। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। भैया। मैं भी इसका फीडबैक देना चाहती थी। हाँ, बताइए माता। मैं बहुत दिनों से सोचती थी कि हाँ, मैं भगवत गीता का पाठ करूं, भगवत गीता का पाठ करूं, पर समय के अभाव के कारण नहीं कर पाती थी। तो अब जब मैं जुड़ी हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बार बार सुनना चाहती हूँ। और मेरी जो नानी जी हैं वो 84 इयर्स की है, तो मैं रिकॉर्डिंग सोचती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो तो मैं उनको सुना सकूं। जब भी सेशन होगा मैं दोबारा से फिर से ज्वाइन करना चाहूंगी। बहुत मन में शांति लगती है कि भगवत गीता से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग होपफुली कल आपको दे दिया जाएगा, पहले 6 अध्याय के। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और भी किसी प्रभु जी माता जी का स्नेह लता माता जी, है ना, और जो भी आप बोलना चाहें, गीता माता जी, आरती माता जी। और अगर यहाँ पे चैट में लिखा है आरती माता जी की तरफ से कि भजन शायद करना चाहें या कुछ करना चाहें इस तरीके से, तो कल करिएगा प्रभु जी माता जी आप लोग, आज तो समय हो गया है। कक्षा के प्रारंभ में आप भजन ले लेंगे। बहुत सुंदर। ठीक है माता जी। है ना, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और आप अगर कोशिश करिए कि आप श्लोक अगर सुनाते हैं प्रभु जी, भले आप आगे भी ना सुनाए तो रोज एक ही तरीके के श्लोक को भी आप रिसाइट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा नया लेके आना है। तो जब भी आपको मौका मिले तो जरूर सुनाइए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मैंने ना वीडियो भी शेयर कर दिया है ग्रुप में। ठीक है माता जी। बहुत सुंदर, बहुत जी सुंदर। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण अजय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ नहीं शेयर करना है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, सभी को दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम क्या है? मेरा हाँ, हाँ बताइए, हाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम माता जी हाँ हाँ बिल्कुल, आपका ही नाम पूछ रहे हैं। डेली डेली आते सत्य हो क्लास कुमार में बेटा? सिंह। तुम हाँ